भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा सभी निर्णय आम व्यक्ति के खिलाफ लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति को बीपीएल सूची में शामिल करने का मापदंड रखा गया है, जबकि उनकी आय को 50,000 से कम ना तो राजस्व विभाग और ना ही पंचायती राज विभाग बता रहा है। विक्रम ठाकुर ने जिला परिषद कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग सहित ग्राम सेवक, सिलाई अध्यापिका और पंचायत चौकीदारों के 5 महीनों से लंबित मानदेय को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अव्ययित धनराशि को वापस करने की अधिसूचना को सरकार की खस्ता हालत का प्रमाण बताया। बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी हैं उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है। वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में यह विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस दौरान विक्रम सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री बार बार ठेकेदारों को भुगतान की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भुगतान आज तक नहीं किया गया है। विक्रम ठाकुर का कहना है कि सरकार और मंत्रियों से प्रदेशवासियों का विश्वास उठ गया है। विक्रमादित्य जी ने 21 फरवरी को एक बयान दिया था कि लोक निर्माण विभाग के 385 करोड़ की सभी पुराना भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 21 फरवरी को बोला। 19 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल तक पीडब्ल्यूडी के सभी छोटे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। और पिछले कल बोला कि लोक निर्माण विभाग को 90.72 करोड़ की छोटे ठेकेदारों के भुगतान अगले कुछ दिनों में किया जा रहा है। यानी एक मंत्री किस प्रकार से बोल रहे हैं। और हालत यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं हो रहा।